नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल mdedu.insight पर हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 6.1 जो कि हमारी चल रही है उसका अगला भाग लेकर आए हैं। पहले के भाग में हमने क्वेश्चन 2 और 3 किए थे, उससे पहले में बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है उसी डायग्राम के अनुसार कहता है कि यदि x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई और बराबर w प्लस जेड हो, w प्लस जेड ये बड़ा, ठीक है, w प्लस जेड दोनों बराबर हो तो हमें AOB ज्ञात, AOB एक रेखा है ऐसा प्रदर्शित करना है, ऐसा दर्शाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आकृति को अगर देखें तो आकृति में क्या है कि AOC और BOC दोनों जुड़ते हैं, फिर BOD और AOD दोनों जुड़ते हैं और इन सबको जोड़ दिया जाए तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री होता है। क्योंकि अगर इसको देखें तो ये सारे एंगल का योग हो जाता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दिया क्या है। तो दिया क्या है, प्रश्न के अनुसार अगर हल करें तो हल में सबसे पहले देखते हैं दिया है क्या, दिया है ये देखते हैं। और दिया क्या है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दोनों बराबर है। साथ में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है और वो क्या करना है कि एंगल AOB जो है वो क्या है, एक रेखा है। AOB एक रेखा है। इसको ज्ञात करना भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है। तो विद्यार्थियों, अगर इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब का योग कितना है। इन सब का योग आकृति के अनुसार देखें तो, है ना, तो चूंकि x प्लस वाई प्लस w प्लस में z बराबर 360 डिग्री, ठीक है बेटा, यहां तक हो जाता है। अब हम देखें कि यहां पर अपने को x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दे रखा है, तो इसको हम इस यहां और लिख लेते हैं कि x प्लस वाई है ना प्लस w प्लस जेड है, उसकी जगह w प्लस जेड का बराबर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री हो जाता है। 360 डिग्री हो जाता है। अब यहां देखें आपने कि यहाँ x के भी तो 2 है तो 2x हो जाएगा, y के भी 2 है तो प्लस 2y हो जाएगी, बराबर 360 डिग्री हो जाता है। यहां पर हम 2 को कॉमन छोड़ दें, इधर से x और इधर से y बचता है, बराबर 360 डिग्री होता है। और यदि x प्लस वाई को हम ले लें तो 360 बटे में 2 हो जाता है, ये 2 इसके नीचे आकर हो जाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 360 में 2 का भाग देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। एक चीजें अपने यहां पर आ जाती है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। और 360 डिग्री अगर दो कोणों का योग होता है तो वो एक रेखा होती है, दोनों कोण एक रेखिक युग्म है ना। तो यहां लिख देंगे क्योंकि रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म है, ये दोनों रेखिक कोण युग्म की श्रेणी में आते हैं। अब विद्यार्थी यदि देखें कि हमारे पास क्या था BOC प्लस AOC बराबर 100, ये जो अक्ष क्या है, अक्ष तो ये है BOC है ना, तो यहां लिख देते हैं क्योंकि B कोण BOC प्लस AOC प्लस कोण y वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो कोण AOC बराबर 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री का योग हो जाता है। और इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो OC है ना, यह OC ये क्या है, इन दोनों कोणों की एक उपनिष्ठ भुजा हो जाए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इससे प्रदर्शित होता है कि OC यानी कि ये वाला OC कोण BOC व कोण AOC की उभनिष्ठ भुजा है, उभनिष्ठ भुजा है, दोनों की उभनिष्ठ भुजा है। और जब उभनिष्ठ भुजा है तो हम क्या बता सकते हैं कि जो रेखिक युग्म है बनाती है, जो अपने पास में एक रेखा के युग्म बनाती है, जो रेखिक युग्म बनाती है, जो रेखिक
युग्म बनाती है, युग्म बनाती है। और जब रैखिक युग्म बनाती है, इसका मतलब AOB एक रेखा, इसका मतलब AOB एक रेखा है। आता है AOB एक रेखा है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमने सिद्ध करना था कि AOB एक रेखा है, वो हमने सिद्ध कर दिया। और इस प्रश्न को आप किस प्रकार से समझ पाए हैं, इसको अपने पहले नोट डाउन कर लो और उसके बारे में एक बार और अध्ययन करना, इसका समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण भी होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति POQ एक रेखा है, जो कि दृष्टिगोचर होता है कि एक रेखा है। और यहां पर किरण OR निकलती है, OR एक किरण निकलती है ना, जो कि PQ पर लंब है। इस PQ पर एक लंब है, और लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इधर एक 90 डिग्री का कोण बनता है। और किरण OP और OR के बीच में, किरण जो OP और OR के बीच में OS एक और किरण निकली है, ये भी निकल गया, एक अन्य किरण। और अपने को सिद्ध करना है कि कोण ROS है, वो बराबर है किसके, आधे के बराबर। किसका आधा, QOS में से यदि हम क्या घटा दें, POS को घटा दें, तो ROS का है वो आधा, उसका आधा। ठीक है, तो अब अपने इसमें सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि ये जो समीकरण जो दे रखा है उसमें हमें दिया तो क्या है, दिया है, क्या दिया है कि POQ क्या दे रखा है, POQ एक रेखा है। एक बात तो ये दे रखी है, दूसरी बात दे रखी है कि OR और OS, यानी कि या फिर ये लिख देते हैं OR जो है वो लंब है किस पर, PQ पर लंब है। और साथ ही जो OS है वो PO यानी कि PO और OR के बीच एक किरण है। OS PO और OR के बीच एक किरण है। ये चीजें हमें दे रखी है। विद्यार्थी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, वो देखें। कहता है कि ROS या ROS जो है कि कोण ROS बराबर है 1/2, किसका 1/2, यानी कि QOS किसका, कोण QOS, उसमें से हम घटा देते हैं किसको, POS को, कोण POS को घटाते हैं, इसके बराबर है। अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, और हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रश्न में जो आकृति दे रखी है उस आकृति के अनुसार हम लिख सकते हैं कि चूंकि हमारे POR और QOR दोनों का योग है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि POR कोण POR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म है, ये दोनों रैखिक कोण युग्म है, इसलिए है। ठीक है विद्यार्थी, अब यहां तक अपने पास में आ गए, तो अपने पास QOR कितना बताया, उन्होंने कितना बताया था, एक लंब है, यहां पर हमने लंब दिया, यानी कि लंब का मतलब 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोण POR प्लस में 90 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। ऐसे में यदि हम देखें तो कोण POR कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, तो बराबर हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि POR भी 90 डिग्री है। और POR क्या है, POR POS और ROS दोनों का योग। तब हम यहां कर लेते हैं कि कोण POS प्लस कोण ROS बराबर 90 डिग्री। यहां हम लिख सकते हैं क्योंकि कोण PO क्या दे रखा, कोण PO
जो आर था, ये पीओएस और आरओएस दोनों का योग है। कौन? पीओएस बराबर पीओएस, पीओआर की जगह लिया, हाँ, तो इसलिए कह सकते हो कि कौन पीओआर बराबर कौन पीओएस प्लस में कौन आरओएस, ये दोनों चीजें दे रखी, इसलिए हमने पीओआर की जगह पर ये दोनों ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना, हमें सिद्ध क्या करना, आरओएस को, इसलिए आरओएस को इधर ले लेते हैं। कौन आरओएस बराबर 90 डिग्री माइनस में कौन पीओएस, एक स्थिति अपने यहां पर सामने आ जाती है, इसको आपने ध्यान रखना है। यहां तक हमने पहुंच लिया। अब अपने क्या करते हैं, अब पुनः अपने एक चीज और देखते हैं। अब हम पुनः कोई बात और करते हैं, और वो क्या है, वो क्या है कि जब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और हमारे पास आर ओ एस हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 में से पीओएस को माइनस कर देते हैं, ये वाली स्थिति आ जाती है। अब पीओएस और क्यूओएस है, पीओएस और क्यूओएस ये भी रेखीय कोण युग्म है ना, तो अब कोण पीओएस प्लस कोण क्यूओएस बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इस रेखा के ऊपर बने वाले कोण है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो दोनों 180 डिग्री है, तो ये भी रेखीय कोण युग्म, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है। ठीक है विद्यार्थी, यहां तक हम पहुंच जाते हैं। अब यहां तक पहुंच गए तो अपने पास में दूसरी स्थिति क्रिएट हो जाती है, दूसरी स्थिति अपने पास में आ गई। अब इस स्थिति को आगे लेकर के चलते हैं, तो हमारे पास क्या करना है कि यहां पर जो पीओएस वाली स्थिति है, यानी कि दूसरी स्थिति, यहां तक अपने पहुंच जाते हैं, तो अपने पास में करना क्या होता है, हमें क्या करना है कि ये पीओएस है ना, पीओएस इसका डबल करते हैं और दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, दोनों तरफ इसको घटा देते हैं। तो यहां देखते हैं कि दो कोण पीओएस को दो के दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से घटाने पर, तो यहां पर भी घटाएंगे, यानी कि कोण पीओएस प्लस कोण क्यूओएस माइनस 2 कोण पीओएस बराबर 180 डिग्री माइनस 2 कोण पीओएस, हम दोनों तरफ से दो पीओएस का डबल घटा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लेकर आना है, हमें आरओएस की तरफ जाना है, तो इसके लिए हमें पीओएस को यहां से अगर एक घटाएं तो हमें पीओएस से पीओएस कट जाता है, तो इधर क्यूओएस बचता है, जो कि हमारे यहां पर क्यूएस तो इस ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्यूओएस माइनस पीओएस करना है, तो क्यूएस माइनस पीओएस करना, तो इसका मतलब इसमें से ये घटेगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोण क्यूओएस माइनस कोण पीओएस बराबर 180 डिग्री माइनस 2 कोण पीओएस आ जाता है। ठीक है बेटा, अब यहां तक अपने चलते चलते अपने पास में एक स्थिति और क्रिएट हो जाती है, लेकिन कोण 2 पीओएस, कोण 2 पीओएस जो है उसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि हम इसका जो 2 है इसको कॉमन छोड़ दें, यहां पर कोण क्यूओएस माइनस कोण पीओएस, इसमें यदि 2 कॉमन छोड़ दें तो यहां पर 90 डिग्री आता है और यहां पर माइनस कोण पीओएस आता है, और यदि हम 2 को इसके इधर ले आते हैं तो ये 1/2 हो जाता है, यानी कि 1/2 और कोण क्यूओएस माइनस कोण पीओएस बराबर 90 डिग्री माइनस कोण पीओएस बनता है, कोण पीओएस बनता है। और यहां पर अपने पास क्या आ रहा है कि आरओएस बराबर 1/2 क्यूओएस माइनस में पीओएस, क्यूएस माइनस 1 पीओएस 1/2, ये वाला क्षेत्र आ गया। हमें इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। ये स्थिति अपने पास में कौन सी आ जाती है, नंबर 3 की, ये स्थिति अपने पास में आ जाती है नंबर 3 की। तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 3 में तो 90 माइनस पीओएस दे रखा है, नंबर 1 में भी हमें आरओएस बराबर 90 माइनस पीओएस दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आरओएस बराबर 90 डिग्री माइनस कोण पीओएस, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, और 3 कौन सा है, ये वाला,
तो ये रख लेते हैं। तो यहाँ 90 माइनस POS है, उसके स्थान पर ROS रख देते हैं। तो कोण ROS बराबर 1/2, ये वाला इसको बराबर उधर ले जाओ ताकि क्वेश्चन के अनुसार आ जाए। QOS माइनस कोण POS होता है। अब ये चीज और ये वाली जो चीज है वो दोनों एक जैसी है। ROS 1/2 QOS माइनस POS, तो ये हो जाता है सिद्ध। तो इति सिद्धम। इस प्रकार से अपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पहले विद्यार्थियों इसमें सिद्धिकरण का काम चल रहा है, तो सिद्धिकरण के लिए क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा वाइड हो जाता है। इसका मतलब यह अपनी क्लास में अगर और क्वेश्चन को शामिल करते हैं तो क्लास बड़ी हो जाती है, इसलिए हम 2-2 क्वेश्चन की क्लास लेकर आते हैं और 2-2 क्वेश्चन अपने सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और अगली क्लास का इंतजार करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।